आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक ऐसे का वो है एनवायरनमेंट यानी कि माहौल। और आज जो मेरा टॉपिक है एनवायरनमेंट यानी कि माहौल वो है हेडिंग्स के साथ, यानी कि मैं आज आपको हेडिंग्स के साथ जो है वो ऐसे लिख कर बताऊँगी कि आप एनवायरनमेंट ऐसे जो है वो कैसे लिख सकते हैं अगर आपको ये आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, ऐसे का मतलब होता है मजमून और एनवायरनमेंट होता है माहौल। जी, इंट्रोडक्शन होता है तारुफ। एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज फॉर द सराउंडिंग्स और टू डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच पीपल एनिमल्स एंड प्लांट लिव। जी, माहौल जो है वो एक ऐसा और अहम लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल होता है हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल के लिए, और इसके अलावा लोग, जानवर और पौधों की जो सूरत हाल है उसके लिए भी माहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अ प्लेस इन्वायरमेंट गिव अ यूनिक मैसेज टू इज विजिटर। और जो सबसे पहला भी इन्वायरमेंट को या माहौल को देखता है तो वो इन्वायरमेंट जो है, माहौल जो है वो उसे एक अहम पैगाम देती है या देता है। ठीक है, विजिटर्स होते हैं देखने वाले। एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ लाइफ। माहौल जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और वो हमारी ज़िंदगी में शामिल है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो सारा माहौल ही है। एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस इन्वायरमेंट। और हमारी ज़िंदगी में या हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है वो माहौल के ऊपर सारा मुनहसर है, और ये सारा माहौल ही है जो हमारे इर्द गिर्द है। एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, माहौल और उसकी अहमियत। जी, व्हाट मेक्स आवर वर्ल्ड अ परफेक्ट प्लेस टू लिव। जो दुनिया है उसको सबसे अच्छा चीज़ जो है वो किसने बनाया है रहने के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ नेचर दैट हैज़ ऑल द चांस दैट वी आर इन कॉन्टीन्यूस ऑफ। और ये लाज़िम सी बात है कि कुदरत ने ही इस दुनिया में हमें रहने का मौका दिया है। कुदरत की वजह से ही हम इस दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि कुदरत के जो हसीन मनाजिर हैं और दिलकश मनाजिर हैं वो हमें रहने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट इज़ द बेसिक कंडीशन इन विच पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स लिव। जी, माहौल जो है वो एक ऐसी शुरुआत की सूरत हाल है जिसमें तमाम लोग, जानवर और पौधे रहते हैं या ज़िंदा रहते हैं। इट इज़ देयर सराउंडिंग और कंडीशन इन विच दे नेचुरली डेवलप, ग्रो एंड लिव। और इन्वायरमेंट की, माहौल की वजह से, माहौल का जो हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है इसकी वजह से जो इंसान हैं, जो जानवर हैं, जो पौधे हैं वो ज़िंदा रहते हैं। जी, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम क्लाइमेट टू वेजिटेशन ऑन टेम्परेचर। जी, जो माहौल है उसमें शामिल होता है हमारा जो हवा है, हमारी जो क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट होती है हवा। ठीक है, इसके अलावा टू वेजिटेशन, ठीक है, हम जो सब्जियां उगाते हैं ये सब कुछ, और इसके अलावा हरारत, ये सब कुछ माहौल में शामिल है। ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। ठीक है, जो इंसान हैं वो मुनहसर करते हैं कुदरती माहौल पर, और कुदरती माहौल से ही हमें खुराक भी मिलता है और इसके अलावा हमें तवानाई भी मिलती है। जी, and food and energy sources apart from the benefits that are provided by air, light and gravity। जी, जो कुदरती जो ज़राए हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? वो हैं जी, सबसे पहले तो कुदरती चीज़ है हवा, जो कि इंसान के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रोशनी, ठीक है, एंड देन उसके बाद ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि हमें खींची रखती है नीचे ज़मीन पर रहने के लिए। थर्स इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और जो माहौल है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इंसानी माशरे को कायम करने के लिए। जी, एनवायरमेंटल इश्यूज़। जी, माहौलियाती जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट एरा। जी, क्या है जी? माहौलियाती जो मसला है या जो माहौलियाती आलूदगी है, ठीक है, वो एक सबसे बड़ा और अहम मसला है हमारी जो अभी जो प्रेजेंट एरा है, यानी कि जो हमारा जो चलने वाला दौर है। ठीक है,
Environmental problems are of global concern that we do not have to worry about it much. ये जो मसला है, ये मसला जो है ये तमाम दुनिया में है और हमें इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. There is a great loss of natural resources because of the population growth. और इसके अलावा बहुत सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती जो ज़राए हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. ठीक है, और हमारी जो पॉपुलेशन है यानी कि जो हमारे लोग हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है. इफ़ वी डोंट टेक केयर ऑफ़ आवर रिसोर्सेज दैन आवर फ्यूचर विल बी इन ट्रबल. और अगर हमने अपने ज़राए की हिफाजत ना की, ठीक है, अगर हमने अपने रिसोर्सेज की हिफाजत ना की तो मुमकिन है कि जो आने वाला वक्त है उसमें हमें मुश्किल हो. द ऑक्सीजन लेवल इन आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर बीइंग reduced drastically and the environment is being polluted as faster rate than ever. जी, जो हमारी ज़मीन का जो तनासुब है या जो ज़मीन का जो माहौल है या जो एटमॉस्फेयर है जो हमारी ज़मीन का, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ही कम है और ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो माहौल है वो इतना ज़्यादा आलूदगी से भरा हुआ है कि जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा माहौल जो है वो मुश्किल में आ जाएगा और इसके अलावा और आलूदा हो जाएगा. However, we can save our trees, animals and our whole environment from devastation. जी, how we can save our trees, animals and our whole environment from devastation. जी, हम कैसे जो है वो अपने जानवरों को, अपने दरख्तों को बचा सकते हैं कि हमारा माहौल जो है वो डिवास्टेशन यानी कि वो ना जाए मुश्किल की तरफ, तबाही की तरफ ना जाए. ठीक है. It is often stated that in today's world the environment has become a victim of carelessness. और ये कहा जाता है कि आजकल की दुनिया में जो माहौल है वो जा रहा है, वो लापरवाही की वजह से जो है ख़राब हुआ है. While this is no doubt true, it is also important to note that there are many people and organizations who are dedicated to environmental protection. और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सारी जो लोग हैं और बहुत सारी जो इनके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है ताकि वो माहौल को बचा सकें आलूदगी से. अवेयरनेस का मतलब होता है किसी को समझाना कि हम कैसे जो है वो इस माहौल को बचा सकते हैं. जी, environment is actually the main topic in the discussion of all countries right now. However, due to particular policies and activities, there is massive destruction of the environment, especially that the temperature from human activity has increased. जी, environment माहौल जो है वो एक अहम जो मसला है डिस्कशन के लिए, यानी कि इस पर बात की जाए पूरे मुल्क में, पूरी कंट्री में के अलावा पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातचीत की जा रही है. और ऐसी और माहौल गंदा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ गंदी चीज़ें जो हैं वो हमारे माहौल में शामिल कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारा माहौल है वो तबाही की तरफ जा रहा है. और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो इंसानों के जो गलत काम हैं या जो इंसान जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में से जो धुआं वगैरह निकलता है उसकी वजह से जो है हमारा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है. जी, देयर आर मैनी वेज़ टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन लाइक. जी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है कुदरती माहौलियाती यानी कि माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सकता है. लाइक यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, अल्टरनेटिव्स और प्लास्टिक एक्सेट्रास. जी, सबसे पहले तो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ऐसी ट्रांसपोर्ट्स यानी कि जो जिन पर हम सफ़र करते हैं, ठीक है, वो ठीक होनी चाहिए. अगर वही ठीक नहीं होंगी तो माहौल जो है वो ख़राब होगा. यानी कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें से जब वो चल रही होती हैं तो धुआं निकल रहा होता है, तो ये भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है. दैन इसके बाद आगे चलते हैं तो जो अगला है
प्रॉब्लम वो है एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का। दैन उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स ऑफ प्लास्टिक्स के हमें जो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस जो हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। दैन उसके बाद हमें प्लास्टिक की जगह पर किसी और चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए जी। इसके बाद इन दिस रिगार्ड इट नीड्स अ पर्सन टू टेक सम एक्शन एंड इनिशिएटिव टू स्प्रेड एनवायरनमेंट अवेयरनेस। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि इस बात का एक्शन ले, जो इस बात पर अमल करे और जो माहौल की आलूदगी है उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को बताए एक्चुअली what should be done and how do we maintain our life upon our mother's earth। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमने माहौल को हम कैसे बचा सकते हैं और ख़ास तौर पर हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी माँ है, हम उसको कैसे आलूदगी से बचा सकते हैं। कंक्लूजन यानी कि नतीजा, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, नतीजा खुश करते हैं और ये कहते हैं दैट एनवायरनमेंट शुड बी पोल्यूटेड एंड वी हैव टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दी एनवायरनमेंट। और हम ये नतीजा खुश करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो हमारा माहौल है वो बहुत ही आलूदा है और हमें इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप कि ये जो मैंने ऐसे लिखा है एनवायरनमेंट के ऊपर ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आपने इसको पसंद किया होगा और आपके लिए जो मैं वीडियोस लेके आती हूँ मेरे चैनल के ऊपर वो भी आपको अच्छी लगती होंगी और पसंद आती होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को। थैंक यू सो मच।